तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उनको पीएनबी बैंक से 20 लाख रुपए का होम लोन लेना है। तो उनको किस स्कीम से जो है लेना चाहिए और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको होम लोन प्रोवाइड किया जाएगा और उसकी महीने की किस्त कितनी बनेगी। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो पीएनबी बैंक में होम लोन की काफी सारी स्कीमें चलती है। सबसे पहली इनकी स्कीम आती है हाउसिंग फाइनेंस स्कीम फॉर पब्लिक, जो कि है जिसका नाम है पीएनबी मैक्स सेवर। नेक्स्ट स्कीम आती है पीएनबी प्राइड हाउसिंग लोन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो इस स्कीम के थ्रू ले सकते हैं पीएनबी प्राइड हाउसिंग लोन। नेक्स्ट स्कीम जो आती है वो आती है हाउसिंग लोन फॉर पब्लिक। इसके अलावा नेक्स्ट है यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी जो है लोन मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट स्कीम आती है आपकी पीएनबी जेन नेक्स्ट हाउसिंग फाइनेंस स्कीम फॉर पब्लिक। अब इसमें अगर आप जो है कोई सैलरीड क्लास के एम्प्लॉय हो, जैसे आईटी प्रोफेशनल हो गया, पीएसबी हो गया, पीएसयूज हो गया या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, तो वो लोग भी जो है इस स्कीम के थ्रू जो है यहाँ पे होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट की क्या स्टार्टिंग होती है, तो अगर यहाँ पे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन लेते हो तो 8.40 से स्टार्टिंग है, 10.25% पर एनम तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। वहीं अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन लेते हो तो 9.40 से स्टार्टिंग है, 11.75% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये डिपेंड करेगा, स्कीम वाइज अलग अलग हो सकता है। अभी हम डिटेल में बताएंगे स्कीम वाइज भी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता है। इसके अलावा जो है आप पे लोन अमाउंट जो है वो बोरोवर्स की एलिजिबिलिटी भी डिपेंड करेगा, जैसे कि आप जॉब कैसी करते हो, कितनी आपकी मंथली सैलरी है, कितने आपके एक्सपेंसेस वगैरह है, तो उसके हिसाब से जो है कैलकुलेट करके एक एलिजिबिलिटी आती है, उसके हिसाब से जो है आपका लोन अमाउंट क्या होगा। मैक्सिमम आप 30 साल के लिए होम लोन ले सकते हो। बात करें यहाँ पे कौन कौन सी स्कीमें चलती है, इसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो सबसे पहली जो स्कीम के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि है हाउसिंग लोन फॉर पब्लिक जेन नेक्स्ट हाउसिंग लोन। इसमें कोई भी जो है मैक्सिमम लोन अमाउंट की लिमिट नहीं है, मतलब आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से ज्यादा लोन अमाउंट यहां से ले सकते हो। मैक्सिमम 30 साल की लोन मिलेगा और जैसे कि इसमें बताया इस स्कीम में आईटी प्रोफेशनल, पीएसबीज, पीएसयू और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इस स्कीम में जो है आप पे प्रोसेसिंग फीस 0.35% लगती है आपके लोन अमाउंट को, जो कि मिनिमम 250 रुपए होगी और मैक्सिमम 15,000 रुपए तक आपकी लगेगी। और इस स्कीम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है वो आपका 8.40 से लगभग यहाँ पे स्टार्टिंग होती है। नेक्स्ट स्कीम इनकी आती है वो है पीएनबी मैक्स सेवर। तो जो भी बेनिफिशरीज जो है वो डिपॉजिट करते हैं कुछ सरप्लस फंड जो है ओवरड्राफ्ट अकाउंट में, तो वो लोग जो है इस स्कीम के थ्रू जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम इस स्कीम से आप जो है 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो और मैक्सिमम तो जो है वो आपकी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा इस स्कीम में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऑफर किया जाएगा 8.55% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम आती है आपकी पीएनबी प्राइड हाउसिंग लोन, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होती है ये स्कीम। तो इसमें जो है 30 सालों के लिए आप लोन ले सकते हो, मैक्सिमम 50 लाख तक का लोन अमाउंट ले सकते हो आप इस स्कीम में। प्रोसेसिंग फीस 0.35% लगती है आपके लोन अमाउंट का और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इस स्कीम में स्टार्टिंग होती है 8.60 से होती है और 10.25% तक जाता है। नेक्स्ट स्कीम आती है होम लोन सीआरई कैटेगरी, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8.90 से स्टार्टिंग होगी, 10.50% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जाता है। तो बात करने वाले हैं यहाँ पे हम पीएनबी प्राइड हाउसिंग लोन, तो इसी का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 या 800 के ऊपर होगा तो आपको 8.60 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर किया जाएगा। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर मान लीजिए 700 7.5 का है तो उस केस में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 9 से 9.5% के अराउंड जो है चला जाएगा। तो हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मान लिया, ये मिनिमम वाला ले लिया 8.60%। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे, जहाँ पे उनको जानना था कि 20 लाख का अगर हम होम लोन का अमाउंट लेते हैं पीएनबी बैंक से और हमको अगर 8.60 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जाता है और अगर हम 20 साल के लिए लोन लेना चाहते हैं तो मेरी महीने की किस्त बनेगी 17,483 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो हमको पे करना पड़ेगा 21,95,981 रुपए का, जहां पे आप प्रिंसिपल लोन अमाउंट दे सकते हो जो आपने 20 लाख का लिया है वो है 47.7% और टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो जो कि है आपका 21,95,000 जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज्यादा है, जो कि है 52.3%। तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप इस लोन को मान लीजिए 15 साल के लिए लेते हो तो आपकी ईएमआई देखिए बढ़ जाएगी, 19,812 हो जाएगी, लेकिन टोटल इंटरेस्ट जो है वो कम होकर आपका 15,66,000 रुपए का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना मंथली ईएमआई, टोटल इंटरेस्ट इस ईएमआई कैलकुलेटर पे चेकआउट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे देखेंगे पीएनबी बैंक में होम लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी इंडिविजुअली या ज्वाइंटली जो है यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल है और मैक्सिमम 70 ईयर्स की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। अब जो है आपकी एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, तो सैलरीड और कोई सेल्फ एम्प्लॉयड होगा वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है और इसकी एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायर होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो लोन का एप्लीकेशन फॉर्म आपको पूरा फिलअप करके देना पड़ेगा, फोटोग्राफ देनी पड़ेगी, एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा जिसमें आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो।
रेजिडेंस प्रूफ में भी आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट वगैरह दे सकते हो। एज प्रूफ आपको देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करेगा प्रॉपर्टी में आप किस टाइप का जो है होम लोन यहाँ से ले रहे हो। जैसे कि अगर आपको कोई न्यू फ्लैट वगैरह खरीदना, प्लॉट वगैरह खरीदना है, इसके अलावा आपका कोई एग्जिस्टिंग घर है उसमें रेनोवेशन, रिपेयर वगैरह कराना है, तो उन सब के लिए जो है यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो उस हिसाब से जो है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट अलग अलग हो सकते हैं। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का आपको देना पड़ेगा, जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। फिर यहाँ पे इनकम प्रूफ भी जो है आपको, इनकम प्रूफ जो है जो भी आप मान लीजिए कोई को एप्लीकेंट ऐड कराते हो, तो को एप्लीकेंट ऐड कराने में फायदा ये रहता है कि आपका जो लोन अमाउंट है वो बढ़ जाता है। कि आप मान लीजिए आप हो और आपने अपनी वाइफ को जो है को एप्लीकेंट बना दिया, या आपने अपने बच्चों को को एप्लीकेंट बना दिया, तो आपकी जो मंथली सैलरी होगी, मान लीजिए आपकी 50,000 है और जो आपके बच्चे की जो है, लड़के की मान लीजिए आपकी सैलरी होगी 50,000, तो दोनों की जो है मिला के जो एक लोन अमाउंट बनेगा 1 लाख रुपए मंथली सैलरी पर है आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट मिलेगा। अगर 50,000 आप इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आपको लोन अमाउंट फिर कम मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे ITR आपको लास्ट 3 ईयर का देना पड़ेगा। इसके अलावा जो है सैलरीड क्लास के लिए भी जो है ITR जो है रिटर्न दिखाना पड़ता है, और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरिस्ट है और वो भी अगर यहाँ से होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उनको भी लिए भी यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। और उनके लिए जो है आपको अपनी फसल जो है आप उगाते हो अपनी जमीन पे, उसकी जो है आप पे बतानी पड़ेगी कौन सी फसल उगाते हो, और कोई भी जो है इन अदर जो है प्रूफ ऑफ इनकम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है PNB बैंक से होम लोन लेने के लिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, वो ऑफर वगैरह की लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं PNB बैंक होम लोन की, तो इसका लिंक मिल जाएगा आपको। यहाँ से आप डिटेल में देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, प्रॉपर्टी वैल्यू का कितना जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको जो है PNB बैंक लगभग 80 to 90% जो है लोन आपको बैंक प्रोवाइड करती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लेटेस्ट क्या चल रहा है वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा और भी जो है कोई इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, जैसे कि कोई ऑफर अगर बैंक ने लॉन्च किया होगा, अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट कर सकते हो यहाँ से। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन या 2 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन के बारे में हमसे जानना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।